जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एनवायरनमेंट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस वीडियो को लेकर। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस यहां पर जो कवर किए जाते हैं ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस कवर किए गए हैं ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है और यहाँ पर 10 में से यदि आपके 8 और 9 क्वेश्चन सही होते हैं विदाउट एनी डाउट तो आप समझ सकते हैं कि आपके एनवायरनमेंट का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और 10 में से जितने आंसर आपके सही होते हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है फल फूल सब्जियों एवं औषधीय पादपों की कृषि का कार्य क्या कहलाता है। फल फूल सब्जियों एवं औषधीय पादपों की कृषि का कार्य क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। कृषि कहलाता है, बागवानी कहलाता है, नर्सरी कहलाता है या फिर ये सभी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फल फूल सब्जियों एवं औषधीय पादपों की जो कृषि होती है उसे हम कहते हैं बागवानी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। बागवानी कार्य में पौधों के रोपण से पूर्व सर्वप्रथम किया जाने वाला कार्य है। बागवानी कार्य में पौधों के रोपण से पूर्व पौधे लगाने से पूर्व सर्वप्रथम क्या कार्य किया जाना चाहिए। तो मिट्टी की निंदाई गुड़ाई की जानी चाहिए, पानी देना चाहिए, मिट्टी भरना चाहिए या फिर मिट्टी तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मिट्टी की निंदाई गुड़ाई की जानी चाहिए बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा मिट्टी तैयार की जानी चाहिए। मिट्टी तैयार करना यह एक व्यापक शब्द हो जाएगा और इसके अंदर आपके ये सभी जो आंसर हैं इसके अंदर समाहित हो जाएंगे, वो चाहे मिट्टी की निंदाई गुड़ाई हो या फिर पानी देना। तो जब भी बागवानी कार्य किया जाए तो सर्वप्रथम हमारे लिए मिट्टी तैयार करनी चाहिए, चाहे जिस तरीके से आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं। पानी दें, सबसे पहले उसे पानी देंगे, फिर उसकी निंदाई गुड़ाई करेंगे और पौधे लगाने के लिए उसे तैयार करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है तो डीएपी है, सोडियम फास्फेट है, यूरिया या फिर सुपर फास्फेट, ठीक है। तो जो जिस यहाँ पर उर्वरक में नाइट्रोजन, जिस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन पाया जाता है वो है आपका यूरिया। यूरिया जो है यह नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। डीएपी की बात करें तो यह फास्फोरस युक्त उर्वरक है, ठीक है। तो यहाँ पर गेहूं की फसल में यूरिया का नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है तो उसमें यूरिया का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि गेहूं की फसल में किस फास्फोरस का या किस उर्वरक का या फिर किस फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर यूरिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर है 4 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है निम्न में से सर्वाधिक पशुधन किस देश में है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक पशुधन किस देश में है। तो चीन में, अमेरिका में, रूस में या फिर भारत में। तो भारत में पशुधन की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है साइलो है। तो साइलो क्या है ये आपको बताना है। जुताई का एक उपकरण, कटाई का एक उपकरण, कटाई के समय का त्योहार या फिर फसल भंडारण। तो साइलो क्या है, साइलो है फसल भंडारण गृह। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब फसलों का उपार्जन किया जाता है तो वहाँ पर फसल का जहाँ पर भंडारण होता है, फसल की तुलाई होती है, जब फसलों का उपार्जन किया जाता है तो न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होगी कि साइलो केंद्र के बाहर लगी 5 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टरों की लाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो साइलो केंद्र हैं वो होते हैं फसल भंडारण गृह। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फसल भंडारण केंद्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट क्या है ये हमें बताना है। तो फैक्ट्रियों में तैयार खाद है, पेड़ पौधों के द्वारा तैयार खाद, मृत जीवों के द्वारा तैयार खाद या फिर केंचुए के द्वारा तैयार खाद। तो जो वर्मी कंपोस्ट है यह क्या है, केंचुए से तैयार खाद है, ठीक है। केंचुआ किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट को तैयार करता है। तो केंचुआ जब मिट्टी को खाता है, गोबर को, सड़े गले पदार्थों को खाता है तो जो मल त्याग होता है केंचुए का उसे हम वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। केंचुए को बोलते हैं वर्मी और खाद को बोलते हैं कंपोस्ट, तो ये हो जाता है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है दूध दुहने की विधि है। दूध दुहने की विधि है तो मशीनों के द्वारा दूध दुहा जाता है वर्तमान में, ठीक है। पूर्ण हस्त दोहन है, अंगूठे
दबाकर दूध निकाला जाता है, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका भी जो आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, मधुमक्खियां पालने के कार्य को कहते हैं। मधुमक्खियां पालने के कार्य को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं, सेरी कल्चर कहते हैं, या फिर एक्वा कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खियां पालने का जो कार्य है उसे हम बोलते हैं एपी कल्चर। एपी कल्चर इसे आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं? तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं, आपके हाथ में मधुमक्खी का शहद है और आप किसी को बोल रहे हैं ए इधर आ और ये पी, मतलब इसको पी ले। तो आप इस प्रकार से इसे रिलेट कर सकते हैं। एपी कल्चर जो संबंधित है यह मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मधुमक्खी के शहद आप किसी को पीने को के लिए देते हैं तो बोलते हैं ये पी। ठीक है, इस प्रकार से ये ट्रिक बन जाती है इसे याद करने की। बात करते हैं पीसी कल्चर की। तो पीसी कल्चर क्या है? यह मत्स्य पालन से संबंधित है पीसी कल्चर। सेरी कल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टि से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, मधुमक्खियों में शहद एवं छत्ते का निर्माण कार्य कौन करता है? मधुमक्खियों में शहद एवं छत्ते का निर्माण कार्य कौन करता है? तो मोस्टली दोस्तों यहाँ पर मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें 4 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। ठीक है, कौन सी? एक होती है यहाँ पर नर मधुमक्खी जिसे राजा मक्खी कहते हैं। दूसरी होती है सैनिक मधुमक्खी जो छत्ते की रक्षा का कार्य करती हैं। तीसरी होती है रानी मधुमक्खी जो बच्चे और अंडे देने का कार्य करती है। और चौथी जो होती हैं वो होती है श्रमिक मधुमक्खियाँ जो फूलों से शहद लाने का कार्य करती हैं और छत्ता बनाने का कार्य करती हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, श्रमिक मधुमक्खियाँ। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको याद रखना है कि श्रमिक मधुमक्खियाँ अन्य मधुमक्खियों को खाने का रास्ता कैसे दिखाती हैं। ठीक है, तो ये डांस करके खाने का रास्ता दिखाती हैं अन्य मधुमक्खियों को, उनके सामने नाच करके नृत्य के द्वारा दूसरी मधुमक्खियों को खाने का रास्ता, मतलब उस खाने की जगह तक ले जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा त्यौहार अमावस्या को मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या को मनाया जाता है? तो अमावस्या को जो मनाया जाने वाला त्यौहार यहाँ पर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, दीपावली। ठीक है, दीपावली जो है यह मनाई जाती है कार्तिक माह की अमावस्या को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाता है। यदि हम होली की बात करते हैं तो यह फाल्गुन माह की पूर्णिमा को, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। और जन्माष्टमी जो है यह भाद्रपद माह की जो है शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है? निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण माह या फिर श्रावण जो माह होता है इसकी पूर्णिमा को मनाया जाता है? रक्षाबंधन, भाई दूज, गणतंत्र दिवस, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये उत्तरमाला यहाँ पर दी गई है। यदि आप यह पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर यदि आप सर्च करेंगे सॉफ्ट स्टडी तो वहाँ पर हमारा चैनल बन जाएगा जिसे आप ज्वाइन करके इन सभी पीडीएफ को बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।